सबसे तेज और ताज़ा खबरों के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दर्शकों, आज की मुख्य खबर कुछ इस प्रकार। डूंगरपुर खेरवाड़ा में आदिवासियों द्वारा किए गए उपद्रव पर अब सियासत तेज होती नजर आ रही है। 4 दिन तक एसटी अभ्यर्थियों के आंदोलन के नाम चले इस तांडव को भारतीय जनता पार्टी मुद्दा बनाकर प्रदेश की गहलोत सरकार को घेरने में जुट गई है। बीजेपी ने इस उपद्रव पर प्रदेश स्तर की 3 सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया है, जिसमें मदन दिलावर, उदयपुर सांसद अर्जुन मीणा और चित्तौड़ सांसद सीपी जोशी को शामिल किया गया है। जांच कमेटी ने कल उपद्रव स्थलों का जायजा लिया है और वहां के प्रभावित लोगों से बातचीत कर इस उपद्रव को नक्सली कनेक्शन बताया। जांच कमेटी के सदस्य मदन दिलावर ने आज उदयपुर के सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता कर अपनी बात रखी। मदन दिलावर ने उपद्रवियों पर आरोप लगाते हुए कहा कि ये सभी लोग गुजरात, मध्य प्रदेश के नक्सलियों से मिलकर इस तरह का उपद्रव कर रहे हैं। माटी से के प्रति अश्रद्धा पैदा करवाने वालों को हम छोड़ेंगे नहीं, किसी की मत पर नहीं छोड़ेंगे। हमें सरकार से मांग करता हूं, ऐसे लोग जितने भी हैं उनको चिन्हित कर और चिन्हित करके उनके खिलाफ संगीन कार्रवाई करें। मित्रों, आपने देखा होगा क्या क्या प्रेस के लोग ये 18 हमने कल दिन भर इस क्षेत्र का दौरा किया है, उदयपुर और डूंगरपुर जिले में जहां उत्पात हुआ है। मुझे लगता है कि कुछ अराष्ट्रीय ताकतें हैं जो यहाँ की संस्कृति से, यहाँ की परंपराओं से, तो इस माटी से लोगों को दूर करना चाहती है। इसमें ईशा मिशनरियाँ, अवांछित गतिविधियों में शामिल होने वाले मुस्लिम, बीटीपी के लोग, ऐसे कई लोग हैं जो यहाँ के मूल आदिवासी को भड़काकर, क्योंकि यहाँ का आदिवासी कम शिक्षित है, उसको भड़का करके और ये कहना चाहते कि आदिवासी यहाँ इस परंपरा के खिलाफ है। मैं समझता हूँ इसमें जो यहाँ के कई लोग मिलते रहे हैं, जिसे ट्रेनिंग लेते रहे हैं, कई आतंकवादियों से, नक्सलवादियों से, और यहाँ चिंतन बैठकें भी होती रहती है, जिसमें बबीता कश्यप गुजरात से आती रहती है, विजय कुंजर दिल्ली से आती रहती है, बरखा लखारा छत्तीसगढ़ से आती रहती है, और जिसमें हमको जो बताया गया पब्लिक में घूमने के बाद, उसमें महावीर खराड़ी का नाम और एक कोई कालूराम पुलिस का अधिकारी, उसका नाम आ रहा है कि ये पैसे, ये धन इकट्ठा करवाते हैं और इनको सहयोग करते हैं। एक डीएस पालीवाल नाम का व्यक्ति है जो नक्सलियों से मिला हुआ है, उदयपुर में रहता है, और उदयपुर में रहता है तो ये खान वालों से भी पैसे इकट्ठा करता है, व्यापारी से पैसे इकट्ठा करता है और मजदूरों से भी करता है। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ इस शांत आदिवासी क्षेत्र को अशांत करने का राष्ट्रीय लोग प्रयास कर रहे हैं और सरकार मौन उसको स्वीकृति दे रही है, मौन स्वीकृति दे रही है। यहाँ के आदिवासी की फिर मैं प्रशंसा करता हूँ कि आम आदिवासी का इस उपद्रव से कोई लेना देना नहीं है। कुछ गुमराह लोग जरूर हैं जो आदिवासी हैं, जो कन्वर्टेड जो आदिवासी है, वो सभी आदिवासी जो कन्वर्टेड यानी ईसाई जो आदिवासी से या शुल्क कास्ट से या जनरल कास्ट से जो कन्वर्ट होकर के ईसाई बन रहे हैं, वह भी सूचपात में शामिल है। और मैं एक मांग और है मेरी कि जो आदिवासियों का शुल्क कास्ट का लाभ ले रहे हैं, जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, ईसाई बन गए, उनको आदिवासी होने का या शुल्क कास्ट होने का लाभ नहीं मिलना चाहिए, चाहे वो चुनाव लड़ने में भी नहीं मिलना चाहिए और नौकरी में नहीं मिलना चाहिए। सर, कुछ बीटीपी के नेताओं के नाम भी लिए थे आपने, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष, विधायक थे। सरकार के ऊपर किस तरह से दबाव बनाएंगे, और अगर उन पर कार्रवाई नहीं होती है और अगली सरकार बीजेपी की बनती है तो क्या रणनीति? हमको नेतृत्व ने कहा है कि पूरी रिपोर्ट ला के दें। हम जो हमने देखा है, जो सुना है और जो समझा है, उस सब की वस्तुस्थिति की रिपोर्ट हमारे नेतृत्व के सामने रखेंगे। नेतृत्व विचार करेगा कि कब कब किस किस के खिलाफ क्या करना चाहिए। दिलावर साहब, एक चीज़ बताएं, दिलावर साहब
हम व्यापारियों से मिले हैं, जनप्रतिनिधियों से मिले हैं, सामाजिक कार्यकर्ताओं से मिले हैं, आम जनता से मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों से मिले हैं। यहाँ के अधिकारियों ने कहा भी होगा सरकार कि वे राशन सामग्री रोक देंगे, इनका पानी रोक देंगे, तो ये रोक करके वापस आंदोलन करने से इस प्रकार का मना कर देंगे जो अवैधानिक आंदोलन है। परंतु सरकार ने इनको परमिशन नहीं, वो चाहते थे कार्रवाई करना, लेकिन उनके हाथ बांध दिए गए। ऐसा हमको वहाँ के अधिकारी, वहाँ के समाज सेवकों ने, राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, वहाँ के संतों ने, सब लोगों ने इस प्रकार का बताया है। और अधिकारियों ने वहाँ उनसे जब उन्होंने गुस्से में कहा कि हमको बचाइए, आप क्या कर रहे हो, तो अधिकारियों ने कहा सरकार ने हमारे हाथ बांध रखे हैं, हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। यानी 100 लोग उद्घाटन कर रहे हैं, कहते हमको इस प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करना, कोई नजदीक भी नहीं आता। और मुझे जो पता चला है, भोजन का सामग्री कहाँ से इकट्ठा है, नीचे लाने वाले लोग अलग हैं, जिसमें 1-2 सरपंचों का नाम भी आ रहा है इकट्ठा करके, लेकिन आसपास के बच्चों का जो पोषाहार होता है, जो बच्चों के लिए जो मिड डे मील का सामान होता है, वो आटा था, दलिया था, अनाज था, जो भी था, उस सबको इकट्ठा करके लाए। उसकी भी जांच की जाए कि किस विद्यालय को कितना पोषाहार, कितना सामग्री मिली थी और वो कहाँ गई है, और स्कूलों के बच्चों को से भाषण करवाए जाए और भाषण में कहा जाए राम हमारा नहीं है, कृष्ण हमारा नहीं है, ये सब बकवास है, जो जोहरी हमारा है। ये मतलब ये सीधा सीधा लगता है इसे बहुत बड़ा षड्यंत्र मित्रों। इसलिए मैंने कुछ बरखा लखा रहा है छत्तीसगढ़ की, इनके साथ इनका चिंतन बैठ के नहीं हुई, इनसे इन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली, इन्होंने ये हथियारों की भी ट्रेनिंग लेके आए हैं, तो ये लोगों का ब्रेन वॉश करने की भी ट्रेनिंग लेके आए हैं और हमारे देश के और यहाँ की संस्कृति के खिलाफ भड़काने का षड्यंत्र भी किया है। इसलिए कोई बीटीपी का ये कहता है तो मैं समझता हूँ इससे बड़ा कोई झूठ नहीं हो सकता है। ये ऐसे कहने वालों की और बीटीपी के सब लोगों की जांच होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आप खुद दौरा करके आए, एमएलए साहब आपके साथ में थे, तो क्या जो उदयपुर और मेवाड़ और बागर का जो आदिवासी इलाका है वो क्या नक्सलाइट में कन्वर्ट हो रहा है इस तरह? मैं सुनिए मेरी बात, आपने ठीक कहा, हमने ये नहीं कहा नक्सलाइट में कन्वर्ट हो रहा है। कुछ लोग यहाँ के जो इन्होंने बरगलाए हैं, नक्सलियों ने बरगलाए हैं, जो अराष्ट्रीय तत्वों ने बरगलाए हैं, वो गुमराह आदिवासी इनकी पकड़ में है और उनको मोहरा बनाकर ये षड्यंत्र रच रहे हैं। आम भले मैंने कहा कि आम आदिवासी इसके खिलाफ है, आम आदिवासी विरोध करता है। इन्होंने मंदिरों को तोड़ा तो आदिवासी ने विरोध किया, जो ध्वजाएं उतारी मंदिर से उसका विरोध किया, जब इन्होंने राम के खिलाफ बोलना प्रारंभ करा तो उसका विरोध किया। और मेरे को कई आदिवासी सरपंच कल मिले हैं, इस घटना का भी उन्होंने विरोध किया, हमारा कोई लेना देना नहीं है। कई जो टीचर से भी बात हुई मेरी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं कह सकता हूँ कि वहाँ जो डूंगरी पर थे उसमें 300 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक नहीं थे जो इसमें नौकरी पाना चाहते हैं, वो दूसरे लोग थे। और एक उदाहरण और देना चाहता हूँ, कलेक्टर से धरने की परमिशन ली, उसमें कोई भी ऐसा आशार्थी का नाम नहीं था उसमें दस्तखत की, उसमें जो नौकरी पाना चाहता था, जिससे कोई नौकरी का लेना देना हो, वो अधिकांश असामाजिक तत्व थे। ये कलेक्टर से बात कर लो, चार है कानून सम्मत, विधि सम्मत, वो अधिकार सबको मिलना चाहिए, चाहे वो आदिवासी हो चाहे वो गैर आदिवासी। तो ये सीटें सामान्य में ही रहेंगी? मैंने क्या कहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जिसका जितना अधिकार है और कानून सम्मत जो कानून कहता है उस प्रकार से सीटें रहनी चाहिए।